अजीत पवार को अपने खेमे में लाकर बीजेपी ने पूरा किया बदला। लोकसभा चुनाव में राज्य की 48 सीटों में से ज़्यादातर सीटें जीतना चाहती है भाजपा। पवार को अपने खेमे में लाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं दोस्तों। चुनावी समीकरण भी साधा है दोस्तों। महाराष्ट्र में अजीत पवार को अपने खेमे में लाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। इससे उसका दो तरह के बदले पूरे हो गए हैं दोस्तों। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने भी महाराष्ट्र की राजनीति में अपना दबदबा नए सिरे से साबित कर दिया है दोस्तों। बीजेपी के ताज़ा कदम के पीछे कुछ बड़े कारण हैं। पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव में राज्य की 48 सीटों में से अधिकतम सीटें जीतना है दोस्तों। अब पवार जूनियर और एकनाथ शिंदे के साथ आने से बीजेपी को उन क्षेत्रों में मदद मिलेगी जहां परंपरागत रूप से वह ताकतवर नहीं रही है। कुल मिलाकर एनसीपी और शिवसेना तोड़कर बीजेपी ने न केवल 2019 का बदला लिया बल्कि महाराष्ट्र सरकार को मजबूती भी प्रदान की है और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी अपना समीकरण भी साध दिया है दोस्तों। भाजपा 2024 में पिछले लोकसभा चुनाव के 41 सीटों के जीत के प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी दोस्तों। अब एमवीए और एनडी की ताकत क्या। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद से महाविकास आघाड़ी में कुल 121 विधायक रह गए थे। अजीत पवार के 40 विधायकों के दावे के बाद उनकी ताकत सिर्फ 81 विधायकों तक सिमट गई है। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के पास अब 205 विधायक हो गए हैं दोस्तों। पहले एनडीए के खेमे में 165 विधायक थे। विधानसभा में शेष बची 2 सीटें ओवैसी के पास हैं दोस्तों। दल बदल कानून से बचना चाहेंगे अजीत पवार। दल बदल कानून से बचने अजीत को चाहिए केवल 36 विधायक। 36 विधायकों का साथ अजीत पवार को चाहिए कानून से बचने के लिए। दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों से बचने के लिए अजीत पवार को कम से कम 36 विधायकों की ज़रूरत है। हालांकि एनसीपी के पास अभी भी संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत सभी बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए कदम उठाने की शक्ति है। जूनियर पवार के इस गेम से चाचा की अगुवाई वाली एनसीपी कमज़ोर हो गई है। जूनियर पवार यानी अजीत पवार दोस्तों। अजीत पवार ने अपने चाचा के साथ जो बगावत की है उससे एनसीपी कमज़ोर हो गई है। अब चाचा और भतीजे के बीच पार्टी पर कब्जे की लड़ाई तेज होगी दोस्तों। इस बीच अजीत पवार ने दावा किया कि पार्टी के अधिकांश विधायक उनके साथ हैं, इसलिए पार्टी और पार्टी सिंबल भी उनका हक बनता है। राकपा प्रमुख शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार की बगावत के बाद सोमवार को कराड़ में शक्ति प्रदर्शन किया है। देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने अपने गुरु और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री चव्हाण के स्मारक का दौरा किया और उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद समर्थकों को संबोधित भी किया है।